हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूममेट इज अ गुमी हो ड्रामा के एपिसोड 2 में हम देखते हैं डैम शीनू से पूछती है अगर 1 साल से पहले मार्बल बाहर नहीं निकाला गया तो फिर क्या होगा। और फिर शीनू कहता है तो फिर तुम मर जाओगी। और 1 साल बाद डैम मरने वाली है ये सुनकर डैम के सर पर पूरा का पूरा पहाड़ टूट पड़ता है। और फिर डैम शीनू से रोते हुए कहती है ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं 1 साल बाद मरने वाली हूँ। फिर शीनू डैम का हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट करके घर ले आता है। और फिर शीनू डैम से कहता है तुम टेंशन मत लो, अभी भी हमारे पास 1 साल टाइम है, तो मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और फिर गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर शीनुआ से जाने के बाद डैम अपने आप से कहती है हाँ ये तो तुम्हारी लाइफ नहीं है ना, इसलिए तुम इतने कूल रह सकते हो। इसके बाद रात को शीनू अचानक से डैम को देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि डैम किसी भूत की तरह दिख रही थी। डैम अजीब अजीब हरकतें इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी ये सोचकर कि वो 1 साल बाद मरने वाली है। फिर डैम शीनू से पूछती है तुमने क्या सोचा है, मार्बल कब वापस लेने वाले हो? लेकिन शीनू कुछ नहीं कह पाता, इसलिए डैम बहुत ही गुस्से में अनियंस करते हुए कहती है मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए। और शीनू डैम को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अगले दिन सुबह डैम कॉलेज जाने के बाद भी बहुत ज्यादा उदास दिख रही थी। फिर डैम जेजिन को देखती है और गुस्से में जेजिन को मारने के लिए जाने लगती है क्योंकि ये सब जेजिन की वजह से ही हुआ था। लेकिन फिर देखती है जेजिन रो रहा है क्योंकि जेजिन का उसके गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। और फिर वो दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। फिर डैम चिकन को देखकर कहती है फ्राइड चिकन मेरी फेवरेट है, पर पता नहीं नेक्स्ट ईयर मैं चिकन खा भी पाऊंगी या नहीं। इसलिए डैम बहुत सारा चिकन खाती है और जमकर बियर पीती है। और इतना बियर पीने से डैम बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। और फिर डैम जब घर जा रही थी तब डैम नीचे गिर जाती है। फिर देखती है मार्बल नीचे पड़ा हुआ है। और फिर डैम को लगता है वो नीचे गिर जाने से मार्बल बाहर आ गया है। और ये देखकर डैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर डैम दौड़कर शीनू के पास जाकर कहती है ये तो कमाल हो गया, मार्बल बाहर निकल गया। फिर डैम शीनू को मार्बल दिखाकर कहती है अब मैं नहीं मरूंगी। और ये देखकर शीनू कहता है ये मार्बल नहीं रेड कलर की कैंडी है। और ये सुनकर डैम फिर से अपसेट हो जाती है और फिर कहती है मैंने सोचा था कि मैंने अपने आप को बचा लिया। फिर डैम को उल्टी आती है और वो उल्टी करने के लिए घर के इधर उधर भागती रहती है। और शीनू अपना मैजिक यूज करके घर का सारा सामान ऊपर उठा लेता है क्योंकि शीनू नहीं चाहता डैम उसकी इम्पोर्टेंट पॉट के अंदर उल्टी कर दे। फिर शीनू मैजिक से बाथरूम का दरवाजा खोल देता है और डैम फिर बाथरूम में चली जाती है। फिर शीनू अपने आप से कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इस काम के लिए अपना मैजिक यूज कर रहा हूँ। इसके बाद डैम अपने रूम में बैठकर अपनी मॉम की फोटो देखकर बहुत जोर जोर से रो रही थी ये सोचकर कि वो 1 साल बाद मरने वाली है। और शीनू बाहर से ये सब सुन लेता है। अगले दिन सुबह शीनू डैम को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था नंबर 1 ईयर ऑफ द टाइगर वाले लड़कों से दूर रहना होगा, नंबर 2 ड्रिंक नहीं कर सकती एंड नंबर 3 चिकन नहीं खा सकती। ये सुनकर डैम का तो होश उड़ जाता है और वो कहती है अगर चिकन और ड्रिंक को छोड़ना पड़ा तो मैं जीना क्यों चाहूंगी, मैं बस 1 साल जिंदा रहूंगी, तो फिर भी मुझे चिकन और ड्रिंक के बिना ऐसे ही लाइफ गुजारनी होगी। फिर शीनू कहता है मेरा तुम्हें मारने का कोई प्लान नहीं है, सो ट्रस्ट मी, तुम्हें हेल्दी और सेफ रहना होगा। इसके बाद डैम कॉलेज आती है और तभी इस ड्रामा का जो सेकंड मेन लीड है उसकी एंट्री होती है। फिर डैम सॉक्योंग और जेजिन के बातों से हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है। उसका नाम है शियोनो और वो प्लेबॉय टाइप का है और अभी तक 20 गर्ल्स को डेट कर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं डैम कॉलेज में सभी लड़कों से बचकर चल रही थी। तभी पीछे से शियोनो डैम को आवाज देकर रोक लेता है क्योंकि डैम ने अपनी जैकेट को नीचे गिरा दिया था। फिर डैम को पता चलता है कि शियोनो ईयर ऑफ द टाइगर पे बॉर्न हुआ है। फिर शियोनो डैम को जैकेट उठाकर देने लगता है और ये देखकर डैम कहती है तुम प्लीज जैकेट नीचे रख दो। फिर शियोनो जैकेट नीचे रखने के बाद डैम जैकेट लेकर चली जाती है, मतलब कि भाग जाती है।
और शियोनो ये सब देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि आज तक इस हैंडसम फेस को कोई भी लड़की इग्नोर नहीं कर पाई। इसके बाद डैम कॉलेज में सभी लड़कों को अवॉइड करने लगी थी और उन लोगों से बचकर रह रही थी। फिर कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स एक साथ रेस्टोरेंट पर खाना खाने आए थे और वहाँ पर चिकन और बियर देखकर डैम की आंखों में तो पानी आ जाता है और वो अपने आप से कहती है ये तो नाइंसाफी है। कुछ देर बाद वहाँ पर शियोनो भी आता है और शियोनो डैम को देखकर उसके पास आकर बैठता है। फिर शियोनो डैम के शोल्डर पर हाथ रखने की कोशिश करता है लेकिन डैम हट जाती है और ये देखकर शियोनो और भी ज्यादा चौंक जाता है। फिर शियोनो को एक फोन आता है और वो फोन उठाने के लिए बाहर चला जाता है। फिर डैम भी वहाँ से जाने लगती है लेकिन बाहर शियोनो मिल जाता है। फिर डैम शियोनो को अवॉइड करके धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती है लेकिन एक साइकिल आकर डैम को धक्का मार देता है और डैम नीचे गिरने लगती है और शियोनो ये देखकर डैम को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन डैम बचने के बजाय नीचे गिरना पसंद करती है। फिर डैम नीचे गिरने के बाद शियोनो डैम को उठाने के लिए हाथ देता है लेकिन डैम रोल करके वहाँ से फिर से भाग जाती है और ये देखकर शियोनो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहता है क्या वो मुझे टच करने से अवॉइड कर रही है। फिर डैम खराने के बाद शिनू डैम से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। फिर डैम कहती है और क्या हो सकता है, मैं ईयर ऑफ द टाइगर वाले लड़कों को अवॉइड करते हुए नीचे गिर गई थी और मैंने चिकन भी नहीं खाया और ड्रिंक भी नहीं की। वहाँ पर बस मैं ही अकेला थी जो मैक्रोनी सलाद खा रही थी। लेकिन शिनू को डैम की फीलिंग समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो चिकन नहीं खाता है, इसलिए डैम बहुत गुस्सा हो जाती है और शिनू से कहती है अगर तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद है और तुम्हें वो छोड़ना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा। फिर डैम देखती है शिनू सिगरेट पीता है, अगर तुम्हें सिगरेट छोड़ना पड़ेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। फिर शिनू कहता है मैं ह्यूमन नहीं हूँ तो मैं सिगरेट एडिक्टेड भी नहीं हूँ तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। फिर डैम कहती है ठीक है तो छोड़ दो और मैं भी एक एग्रीमेंट बनाना चाहती हूँ। फिर डैम अपने शर्तें बताती है। नंबर 1, मार्बल वापस लेने के बारे में क्या सोचा है वो हर फ्राइडे को बताना पड़ेगा। नंबर 2, गुमियो काफी स्कैरी होते हैं तो तुम मुझे स्कैरी लुक नहीं दे सकते। और नंबर 3 तो तुम्हें पता ही होगा, सिगरेट नहीं पी सकते। और फिर साइन करने के लिए कहती है। अब शिनू को ये सब शर्तें मानकर एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है। इसके बाद से डैम शिनू का जीना हराम कर देती है। शिनू जब भी सिगरेट पीने की कोशिश करता है, घर में हो या फिर बाहर, डैम वहाँ पर अलादीन की जिन की तरह हाजिर हो जाती है और सिगरेट लेकर भाग जाती है। इस सब से शिनू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके बाद से शिनू अपने सिगरेट पीने की आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं होता है और वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और बातों बातों में डैम के ऊपर गुस्सा करने लगता है, ऐसे मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। फिर डैम शिनू से कहती है क्या ये सब सिगरेट छोड़ने की वजह से हो रहा है। इसके बाद डैम कॉलेज जा रही थी और अपने मन में कह रही थी अब तुम्हें भी पता चलेगा कि फेवरेट चीज छोड़ने में कैसा लगता है। कॉलेज जाने के बाद शिनू डैम से पूछता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। फिर डैम कहती है और मैं ऐसा क्यों करूँगी। फिर शिनू डैम से टाइम पूछता है और डैम टाइम देखने के लिए जब फोन निकालती है तब शिनू डैम के हाथ से फोन ले लेता है और अपना नंबर सेव करके डैम को देता है और ये देखकर डैम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और शिनू डैम से पूछे बिना फोन लिया था, इसलिए डैम गुस्से में शिनू को बहुत सारी बातें सुनाती है। इसके बाद डैम घर आने के बाद देखती है बेसमेंट का लाइट जल रहा है और तभी एक बिल्ली की वजह से डैम डर जाती है और फोन नीचे गिर जाता है। फिर डैम फोन लेने के लिए बेसमेंट में जाती है और फिर अपने आप बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो जाता है। फिर डैम वहाँ पर शिनू को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए शिनू से खोलने के लिए कहता है लेकिन शिनू कहता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी यहाँ पर लॉक हो गया हूँ। और फिर शिनू डैम से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर लॉक कर दिया। फिर डैम बहादुरी दिखाते हुए कहती है नहीं, लेकिन डैम की फेस देखकर शिनू को साफ पता चल गया कि डैम बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए शिनू मुस्कुराने लगता है। इसके बाद डैम शिनू से पूछती है हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। फिर शिनू कहता है बस एक ही रास्ता है और ये कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये देखकर डैम को लगता है कि शिनू टेलीपोर्ट करने वाला है, इसलिए अपना हाथ शिनू के हाथ के ऊपर रख देती है और ये देखकर शिनू कहता है मैंने तुमसे फोन मांगा है रिपेयरमैन को फोन करने के लिए
यहाँ पर हम टेलीपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट सामान है इसलिए। फिर शिनो रिपेयरमैन को फोन करता है। इसके बाद शिनो अपना मैजिक यूज करके पूरे बेसमेंट में रोशनी कर देता है और वहाँ पर शिनो ने इतने सालों से जो भी सामान कलेक्ट किया था वो सब सामान रखा हुआ था और वो सब सामान देखकर डैम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डैम को खुश देखकर शिनो भी खुश हो जाता है। फिर डैम शिनो से एज पूछती है और जब डैम को पता चलता है कि शिनो 999 इयर्स का है तो डैम अपने घुटने पर बैठ जाती है और शिनो को रिस्पेक्ट देने लगती है। फिर डैम को शिनो के कलेक्शन में से एक सामान बहुत पसंद आया था और ये देखकर शिनो कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये रख सकती हो और ये सुनकर डैम बहुत खुश हो जाती है। रिपेयरमैन लॉक ठीक करने के बाद हम देखते हैं डैम टीवी देख रही थी और टीवी में चिकन खाते हुए देखकर डैम के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है कितना टेस्टी लग रहा है। फिर शिनो आने के बाद डैम कहती है मैं बस ऐसे ही देख रही थी और फिर वहाँ से चली जाती है और डैम को ऐसे हालत में शिनो और नहीं देख पा रहा था इसलिए खुद डैम के लिए कुक करता है और डैम ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब खाना टेस्ट करती है तो खाना इतना हॉरिबल बना था कि डैम से और खाया नहीं जा रहा था। फिर शिनो डैम से पूछता है खाना कैसा बना है और डैम झूठ बोल देती है कि बहुत अच्छा बना है और ये सुनकर शिनो डैम को और खाना देने लगता है लेकिन डैम शिनो को खाना देने से रोक लेती है और फिर शिनो समझ जाता है कि खाना बहुत खराब बना है। इसके बाद शिनो डैम के लिए बाहर से खाना लाने जाता है और डैम बर्तन साफ कर देती है। फिर डैम को प्रेशर फील होता है और वो बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम यूज करने के बाद जब डैम फ्लश कर रही थी तब देखती है फ्लश काम नहीं कर रहा है और ये देखकर डैम बहुत ही घबरा जाती है और कहती है अब मेरी इज्जत का तो फलूदा बन जाएगा। तभी शिनो डैम को मैसेज करता है और फिर डैम कहती है मैं अभी बिजी हूँ तो अभी बात नहीं कर सकती। फिर शिनो कहता है किस काम में बिजी हो और डैम कहती है टॉयलेट अनक्लॉगिंग कर रही हूँ, अगर तुम्हें कोई रास्ता पता है तो प्लीज बताओ। और फिर शिनो अपने आप से कहता है इस लड़की ने मुझे समझ के क्या रखा है, मदद मांगी तो अभी किस चीज के लिए। कुछ देर बाद शिनो डैम को टॉयलेट अनक्लॉग करने की वीडियो भेजता है और वो तरीका काम कर जाता है और टॉयलेट अनक्लॉग हो जाता है और ये देखकर डैम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और डैम खुश होकर शिनो को थैंक यू कहती है और कहती है अब से मैं तुम्हें टॉयलेट फेरी कह के बुलाऊंगी और शिनो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर डैम से खाना खाने के लिए पूछता है और क्योंकि डैम बहुत ही ज्यादा खुश थी इसलिए हाँ कर देती है और फोन रखने के बाद शिनो मुस्कुराकर कहता है ये लड़की तो पूरा पागल है। फिर डैम बाथरूम से बाहर आने के बाद उसको लगता है कि मार्बल भी बाहर निकल गया है और फ्लश हो गया है और वो घबराते हुए दौड़ के शिनो के पास जाती है और कहती है मुझे लगता है कि मार्बल शायद निकल गया है और फिर अपना पेट दिखाकर शिनो से कहती है प्लीज देखकर बताओ मार्बल सेफ है या नहीं। फिर शिनो देखकर कहता है हाँ मार्बल बिल्कुल सेफ है और ये सुनकर डैम बहुत रिलीफ फील करती है। फिर कहती है अच्छा मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, अच्छा हुआ कि मार्बल सेफ है। इसके बाद डैम पिज्जा खा रही थी और बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी और तब शिनो डैम से कहता है अगर मार्बल सच में निकल जाता तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए था क्योंकि इस सब से तुम्हें छुटकारा मिल जाता, पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम बहुत खुश हो, मार्बल सेफ है इसलिए। ये सुनकर डैम कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि मार्बल निकल जाए पर ऐसे नहीं, मुझे पता है कि मार्बल तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मार्बल ऐसे ही कचरे में चला जाए और इससे तुम्हारा ह्यूमन बनने का सपना टूट जाएगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मार्बल सेफ रहे। मैं बस अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकती, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकती। फिर डैम शिनो को पिज्जा खाने के लिए कहती है और फिर शिनो कहता है मैं ह्यूमन फूड नहीं खाता हूँ। फिर डैम शिनो से कहती है मैं तुम्हें बार बार मिस्टर गुमियो कहने में अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो आज से मैं तुम्हें सर कह के बुलाऊंगी। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर डैम बैठकर अपना प्रोजेक्ट कर रही थी और अपने मन में कह रही थी सर कितना स्वीट है, मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा केयरिंग और स्वीट है, लेकिन सर बहुत अकेला है। फिर हम देखते हैं शिनो एक बुरा सपना देख रहा था और घबरा कर उसका नींद टूट जाता है। इसके बाद डैम पानी लेने के लिए लिविंग रूम में आती है और देखती है शिनो बाहर खड़ा हुआ है और शिनो को ऐसे देखकर डैम शिनो के पास जाती है और बातें करने लगती है। फिर डैम शिनो से कहती है मैंने आज तुम्हारे बेसमेंट में जाने के बाद रियलाइज किया है कि ये सब तुम्हारे लिए कितना हार्ड है
इतने सालों से तुम जी रहे हो बस एक सपना पूरा करने के लिए। मैं बस इमेजिन कर सकती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए कितना टफ है। तुम टेंशन मत लो, हम इस टफ समय को एक साथ डील करेंगे। मुझे यकीन है कि बुरा समय खत्म होकर अच्छा समय जरूर आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और फिर डैम अंदर जाने लगती है। इसके बाद में शीनू को याद आता है कि डैम अपने मॉम की फोटो देखकर बहुत रो रही थी। और फिर शीनू को हायसुन की बातें याद आते हैं। और उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है शीनू को पता है कि मार्बल वापस कैसे लेना है। फिर हम देखते हैं शीनू को बहुत बुरा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसने डैम के साथ कुछ गलत किया है। इसलिए शीनू डैम के पास जाकर उसकी हाथ पकड़कर कुछ चेक करने लगता है। और फिर डैम से कहता है अब तुम वापस घर जा सकती हो और ये सोचना कि ये सब एक सपना है। और ये कहकर शीनू मार्बल वापस लेने के लिए डैम को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन फिर देखता है कुछ सेकंड के लिए मार्बल का कलर चेंज होकर फिर से एक बार ब्लू हो गया है। और ये देखकर शीनू रुक जाता है। शीनू डैम के इतने करीब आने से डैम बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि डैम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए डैम जाने लगती है। और तभी शीनू पीछे से आकर अचानक से डैम को हक कर लेता है। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाते हैं।